वो घड़ी कब आएगी जिसका इंतजार है बिहार में कार्यरत तमाम नियोजित शिक्षकों की, तो उधर बिहार में बनने वाले तमाम नए बीपीएससी शिक्षकों की। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, आजकल बिहार के तमाम वर्तमान में कार्यरत नियोजित शिक्षकों की उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है जिस घड़ी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। इतना ही नहीं, वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को तो इंतजार है ही, और भविष्य में बनने वाले बीपीएससी शिक्षकों की भी उस घड़ी का इंतजार है जिस घड़ी से उनके भाग्य और नसीब बदल सकते हैं। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, आप तमाम बंधुओं से आग्रह होगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए ज्यों-ज्यों एक-एक करके दिन गुजरते जा रहे हैं, उनके लिए इंतजार की सीमाएं उनके धड़कनों को और भी बढ़ाते जा रही है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं क्या कहने जा रहा हूं, तो आप सभी जान ले कि शिक्षकों ने जो हुंकार भरी थी और जो संघर्षपूर्ण लड़ाइयां लड़ी थी माननीय पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत, उसी की मैं बात कर रहा हूं। वर्तमान में कार्यरत तमाम शिक्षकों का बेसब्री से इंतजार है माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखे गए फैसले को सार्वजनिक करने का। साथियों, इस क्रम में तमाम शिक्षकों को इंतजार है राजकर्मी का दर्जा सुनने का, तो फिर समान काम समान वेतन के न्याय निर्णय सुनने का। किसी को इंतजार है ऐच्छिक स्थानांतरण के फैसले को सुनने का, तो वहीं भावी शिक्षकों को इंतजार है बीपीएससी टीआरई 3 के आयोजित परीक्षा की रद्द करने की घोषणा की। साथियों, कई घंटे ही बीते हैं, लेकिन तमाम शिक्षकों को लगता है कि कई दिन और कई महीने बीत गए और माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय आने ही वाली है। इस क्रम में हम बता दें कि कई खबरें भी छन के आई थी जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि 18 मार्च 2024 यानी सोमवार को हो सकता है माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुना दिया जाए। इसका सबसे प्रमुख आधार था कि वर्तमान समय में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी मामले को लटकाया नहीं जा रहा है और हर एक मुकदमे पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका अंतिम रूप से फैसला अविलंब सुना दिया जाता है, जिसके क्रम में तमाम नियोजित शिक्षकों को आशा बढ़ गई है कि हो न सके सोमवार 18 मार्च 2024 को माननीय पटना उच्च न्यायालय का फैसला आ जाए, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ी बेताबी है शिक्षकों में, और वो पहली बेताबी है राजकर्मी के रूप में फैसले को लेकर, क्योंकि उनके मुद्दे ही थे बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। साथियों, इस क्रम में कई बिंदुओं और कई नियमावली के ऊपर बड़े ही धमाकेदार तरीके से बहस हुई, जिसके अंतर्गत नियोजित शिक्षकों ने बहस के दौरान अपने पक्ष में न्याय निर्णय को रख लिया, लेकिन वो तब तक लागू नहीं होता जब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे फैसले के रूप में सुना नहीं दिया जाए। तो उधर ढेर सारे शिक्षकों की ये आशाएं बढ़ गई है कि अपने फैसले में माननीय पटना उच्च न्यायालय निश्चित रूप से तमाम शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मुहैया कराने संबंधी आदेश निर्गत करेगी, जिसके प्रमुख आधार इन्होंने माना है कि बार बार जज महोदय द्वारा बिहार सरकार के एडवोकेट महोदय से सवाल किया जाता था कि आखिर सक्षमता परीक्षा का आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है और इसके आयोजन के उपरांत तमाम शिक्षकों को क्या सुविधाएं दी जाएगी। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के एडवोकेट द्वारा जब ये कहा जाता था कि इन्हें पे मैट्रिक्स का लाभ मिलेगा, तो फिर जज महोदय द्वारा सवाल किया जाता था कि पे मैट्रिक्स से क्या तमाम शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हो जाएगी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इन तमाम आधारों पर तमाम शिक्षकों में ये आशाएं बढ़ चुकी है कि सक्षमता परीक्षा को आधार मानते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा निश्चित रूप से परीक्षा में सफल शिक्षकों को समान काम समान वेतन का न्याय निर्णय अवश्य देंगी। साथियों, इसके लिए शिक्षक एकता मंच के जाबाज नेता केशव कुमार ने भी बयान दी है, जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे, और उन्होंने भी कहा है कि समान काम के बदले समान वेतन की आशाएं तमाम शिक्षकों के लिए बढ़ गई है, क्योंकि जज महोदय की नजरिया भी इसी तरफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन साथियों, इस क्रम में हम आप सभी को बता दें
कि चाहे किसी को भी कितनी भी आशाएं क्यों न बढ़ जाए, बिहार के तमाम शिक्षकों को समान काम के बदले समान क्यों न मिल जाए, तमाम शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा क्यों न मिल जाए, तमाम शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ क्यों न मिल जाए, लेकिन अगर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और लड़ने वालों में गिनती की जाएगी, इतिहास के पन्नों में अगर नाम लिखने की बात आएगी तो उन्हीं शिक्षकों का नाम लिखा जाएगा जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिया था और डटकर सरकार का मुकाबला किया था, जिसका परिणाम है कि शिक्षकों के पक्ष में फैसले के आसार बढ़ गए हैं और एक न्याय निर्णय तो सामने ही आ चुकी है कि जिन्होंने परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए उनकी नौकरी किसी भी सूरत में नहीं जा सकती। लेकिन साथियों, इतना तो हम स्पष्ट जरूर कहेंगे कि न्याय निर्णय चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जो भी होंगे तमाम बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों के लिए होंगे। अगर समान काम के बदले समान वेतन भी मिलेंगे तो तमाम शिक्षकों को मिलेंगे। अगर राजकर्मी का दर्जा ही मिलेगा तो तमाम शिक्षकों को मिलेगा, किसी एक पर ये लागू नहीं होंगे। भले ही इसे सक्षमता परीक्षा से जोड़कर न्याय निर्णय क्यों न दिया जाए, परंतु लागू होंगे सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले तमाम शिक्षकों पर भी। साथियों, उधर इंतजार की घड़ी में बेसब्री से इंतजार है बिहार में बनने वाले तमाम भावी शिक्षकों को भी। उनका इंतजार है कि बीपीएससी आखिर किस वक्त घोषणा करेगी कि 15 मार्च 2024 को आयोजित टीआरई 3 के परीक्षा को रद्द किया जाता है, क्योंकि आप सभी अवगत है कि भारी पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक हुए थे और अच्छे और मेहनत करने वाले तमाम स्टूडेंट बैठे ही रह गए और जिन्होंने कभी तैयारियां की मुंह नहीं देखी, जिन्होंने कभी किताब के पन्ने उलट कर नहीं देखे, वे सभी पहले प्रश्न पत्र पाकर 1 घंटे के अंदर ही सारे प्रश्नों को हल करते हुए अपनी आवाज को बुलंद कर ली। तमाम साक्ष्य भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, परंतु बीपीएससी द्वारा निर्गत एक पत्र वायरल हो रहे हैं जो कि लेटेस्ट पत्र है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर उक्त परीक्षा को रद्द किया जा सके। अगर कोई ठोस सबूत प्राप्त होते हैं तो इस पर बैठक के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। जहां तमाम बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी परीक्षा रद्द का इंतजार कर रहे हैं, वहीं ना तो बिहार सरकार की ओर से इस पर कोई मंतव्य आ रही है और ना ही बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा भी कोई स्पष्ट बयान दिया जा रहा है। आखिर तमाम अभ्यर्थी जाएं तो कहां जाएं, उनकी सुनने वाले अब कोई है ही नहीं। वहीं अगर यही बात नियोजित शिक्षकों पर लागू हो गई होती तो साथियों, आप जान ले कि शिक्षकों ने वर्षों से संघर्ष किया है और उन्हें पूरा तजुर्बा है कि आखिर किसी भी मुद्दे को, किसी भी मामले को सरकार से कैसे जीते जा सकते हैं। कब के तमाम शिक्षक बीपीएससी और शिक्षा विभाग को धूल चटा दिए होते और अभी तक बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा रद्द हो गई होती। परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि ये नियोजित शिक्षकों के मामले नहीं बल्कि बीपीएससी शिक्षकों के मामले हैं, जिस पर अपर मुख्य सचिव के पाठक ने भी कठोर प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई भी शिक्षक ना तो कोई संघ बना सकते हैं और ना ही संघ में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में क्या सब दुर्गतियां झेलने पड़ेगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि कभी भी अगर सहारा बनेगा किसी का तो वो बनेगा बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक। तो साथियों, चलते चलते हम ये कह दे कि इंतजार की घड़ी आने वाली है। हो न सके तमाम शिक्षकों को खुशखबरी सोमवार के दिन मिल जाए कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला सोमवार को ही तमाम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में सुना दिया जाए और तमाम शिक्षकों के बीते 20 वर्षों के दिन वापस लौटा दिया जाए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, एक अच्छे से कमेंट करेंगे और तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।